मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस नॉलेज हब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ने वाले केस, हिंदी में उसे बोलते हैं कारक बोला जाता है। अभी केस जो है बच्चों हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है बच्चों 4 टाइप्स ऑफ द केस, यानी 4 प्रकार के केस होते हैं। तो इन 4 प्रकार के केसों का जो है किस प्रकार से पहचान होता है या किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, हम उसका अध्ययन करने वाले बच्चों। समय की थोड़ी सी कमी होने के कारण आपको जो है बच्चों ये लिख के दिया गया है, इसको हम आपको समझा रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक अगर आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि 4 टाइप्स ऑफ द केस होते हैं। फर्स्ट जो दिया है नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, पॉसेसिव केस यानी संबंध कारक और ऑक्टिव केस मतलब होता है संबोधन कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है बच्चों? कर्ता कारक मतलब सब्जेक्ट, जैसे कर्ता यानी जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है। कर्म यानी जिसपे फल पड़े, संबंध यानी किसी वस्तु से संबंध दिखाई देता है, संबंध कारक होता है। संबोधन यानी जैसे आदेश दिया जाता है किसी चीज का, तो संबोधन कारक हो जाता है। इसको हम देखिए बच्चों, इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसको थोड़ा विस्तृत रूप में हम देखते हैं। तो कर्ता कारक क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन ही कर्ता होते हैं। जैसे नेम हो गया, नेम क्या होता है बच्चों? या क्या होते हैं? कर्ता होते हैं। या प्रोनाउन हो गया, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, आपने पढ़ा होगा। ये क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम ही क्या होते हैं? हमेशा कर्ता होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो नाउन या प्रोनाउन ही कर्ता कारक होते हैं। कर्ता का पता लगाने के लिए, अगर आपको कर्ता पता करना है तो क्रिया में क्या करना है बच्चों? हु या व्हाट का प्रयोग है। हु माने कौन, व्हाट माने क्या। क्रिया में आपको क्या लगाना है? हु या व्हाट का प्रयोग करना है। लगाने पर आपको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट यानी क्या होता है बच्चों? कर्ता होता है। ये आसानी से मिल जाता है। मतलब हमको कर्ता अगर पता करना है तो क्रिया जो होती है, क्रिया यानी वर्ब, वर्ब में आप हु या व्हाट लगाते हैं तो आसानी से आपको क्या मिल जाता है? कर्ता प्राप्त हो जाता है, यानी सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। जैसे दिया है राम किल्ड रावण। अभी इसमें आप राम ने रावण को मारा, अब इसमें आप लगाएंगे किल्ड माने क्या होता है? मारना। तो किल्ड इसमें क्या है बच्चों? वर्ब है। अगर इसमें हम हु या व्हाट, अब कौन, इसमें कौन मारा यानी हु लगेगा। हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण यानी हु किसके साथ लग रहा है? वर्ब के साथ लग रहा है। तो वर्ब के साथ हु लगाया तो हमको क्या मिला? हु किल्ड रावण, राम। तो राम इसमें क्या हो गया बच्चों? कर्ता हो गया। तो आसानी से आप कर्ता कारक पहचान सकते हैं। तो ये आता कैसे बच्चों? अभी 8, 9, 10 में आपको क्या रहेगा? आपको कारक पहचानने के लिए आता है। सेंटेंस दिया रहता है, सेंटेंस में पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो आपको उस कारक को क्या करना रहता है? इंट्रोड्यूस करना रहता है, पहचानना रहता है। तो आप आसानी से वर्ब में अगर हु लगाते हैं या व्हाट लगाते हैं, अगर हमको कोई आंसर प्राप्त होता है तो वह क्या होता है बच्चों? कर्ता होता है। सेम उसी प्रकार से कर्म कारक होता है। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, ऑब्जेक्टिव केस का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ, जैसे हम इसमें व्हाट या हु लगाते हैं तो इसमें क्रिया के साथ क्या लगाएंगे? हु, यानी किसको होता है। हु लगा करके या विच लगा करके प्रश्न, यानी विच माने किसका, यानी ये आप हुम या विच लगाएंगे क्रिया में तो आसानी से आपको क्या? प्रश्न करने पे कर्म हमको आसानी से क्या होता है बच्चों? मिल जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए दिया है, आई सा अ बेगर, मैंने एक भिखारी देखा। मैंने एक भिखारी देखा, तो उसमें आप प्रश्न करेंगे हुम, यहाँ विच नहीं लगेगा, किसका नहीं था। हुम डिड आई सी, क्वेश्चन किया कि मैंने उसको देखा था। Whom did I see, हमने किसको देखा था, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? Whom did I see, हमने किसको देखा था, तो अ बेगर। अ बेगर इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? भिखारी, मैंने मतलब मैंने एक भिखारी को देखा था। तो जैसे दिया स्वाति राइट ए लेटर, स्वाति एक पत्र लिख रही है या स्वाति पत्र लिख रही है, तो क्या हो जाएगा? पत्र कौन लिख रहा है बच्चा? राइट इसमें क्या है बच्चों? वर्ब है। स्वाति क्या है? नाउन है, यानी कर्ता है। तो वर्ब में अभी अ लेटर जो बचता है, अ लेटर जो है यह क्या है? कर्म कारक हो जाएगा। यानी एक
क्रिया पे क्या बच्चा है बच्चों, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, एक तरह से आपको याद रखना है, क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, यानी स्वाति लिख रही है, एक लेटर लिख रही है, यानी वो फल जो है, रिजल्ट क्या है, लिखना है, लेटर लिखना है। तो लेटर जो लेटर जो हो जाएगा बच्चों, यह पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आसानी के साथ आपको क्रिया के साथ जब आप whom या which लगाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है, कर्म मिलता है बच्चों, ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो तीसरा है पॉसेसिव केस, संबंध कारक जो है, इसमें किसी वस्तु के साथ नाउन, इसमें किसी वस्तु के साथ नाउन, नाउन से संबंध, सॉरी, किसी वस्तु के साथ नाउन से संबंध का बोध हो। नाउन मतलब बच्चों संज्ञा, यानी संज्ञा से बोध होना चाहिए, यानी इसमें किसी वस्तु के साथ, यानी कोई थिंग्स है उसके साथ नाउन से संबंध का बोध होता है, यानी नाउन। तो इसकी बड़ी पहचान क्या होती है बच्चों, एपस्ट्रॉफ होती है। एपस्ट्रॉफ यानी जो इस प्रकार से ऊपर जो कामा लगाया जाता है, सिंगल कामा लगाया जाता है, जैसे यस के आगे कभी कभी रहता है, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर किसी सेंटेंस में एपस्ट्रॉफ लगा हुआ है, ये सिंगल कामा लगा हुआ है, जैसे राम, राम्स फादर। अब देखिए राम जो है बच्चों ये क्या है, ये नाउन है, लेकिन इसका संबंध किससे है, फादर से है, यानी राम के पिता, राम के पिता हैं, राम्स फादर है, राम के पिता हैं। तो अभी इसमें जैसे अभी राम को अगर बहुवचन बनाना है तो हम क्या करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो यस या यस के पहले अगर आपको ध्यान में रखना है एपस्ट्रॉफ लगा है, अगर एपस्ट्रॉफ लगा हुआ है तो हमेशा आपको याद रखना कि पॉसेसिव केस के संबंध सबसे पहली बड़ी पहचान नहीं होती है कि अगर नाउन्स में जो है एपस्ट्रॉफ लगे हुए हैं तो निश्चित है कि वह क्या होगा, पॉसेसिव केस होगा। सबसे बढ़िया पहचान आपकी यही है। जैसे बॉयज पेन है, बॉय क्या है बच्चों, एक नाउन है, तो नाउन के साथ क्या लगा है, देखो बॉयज पेन, तो यानी किसके, बच्चों के कलम, बच्चों की कलम, बच्चों के पेन। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, एपस्ट्रॉफ लगा है। आपको एपस्ट्रॉफ याद रखना है, या एस के पहले जो है जो एपस्ट्रॉफ लगते हैं, एपस्ट्रॉफ ही क्या होती है, पॉसेसिव केस की पहचान होती है। तो बहुत ही सरल है बच्चों, आसानी के साथ आप इसको पहचान सकते हैं। वोकेटिव केस क्या होता है, संबोधन कारक, इसमें संबोधन का बोध होता है। संबोधन करने मतलब किसी को जैसे आदेश देना बच्चों, संबोधित करना। जैसे एग्जांपल दिया है, रवि कम हियर, रवि यहाँ आओ, तो यहाँ रवि यानी संबोधन किया जा रहा है, यानी उसे कुछ आदेश दिया जा रहा है कि रवि तुम यहाँ आओ, रवि कम हियर, रवि यहाँ आओ। तो अब इसमें श्याम सिट देयर, श्याम यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, सॉरी श्याम वहाँ बैठो, मतलब अभी यहाँ पे भी आदेश दिया जा रहा है कि श्याम वहाँ बैठो। सबसे बड़ी इसमें भी क्या होती है पहचान, जैसे इसमें एपस्ट्रॉफ होते हैं वैसे इसमें कामा होता है। अगर कामा लगा हुआ है, जैसे इसमें संबोधन कारक के बाद क्या होता है, कामा अवश्य रहता है। आपको हमेशा याद रखना है संबोधन कारक जो है, जैसे रवि श्याम संबोधन कारक है, और इसके बाद क्या लगा है बच्चों, कामा लगा हुआ है। तो कामा जो होता है, कामा यानी क्या, अल्प विराम। अल्प विराम अगर लगे होते हैं संबोधन कारक के बाद तो हमेशा याद रखना कि वो ऑक्टिव केस होगा। और इसमें हमेशा ये भी याद रखना है कि ऐसे केस में क्या होता है कि संबोधन किया गया रहता है। संबोधन किया मतलब आदेश दिया गया रहता है। जैसे इसमें रवि कम हियर, मतलब रवि को आदेश दिया जा रहा है कि हाँ आओ, श्याम सिट देयर, शाम बोला जाएगा तो वहाँ बैठो, यहाँ संबोधन आदेश दिया जा रहा है। और दूसरी पहचान क्या है कि कामा लगा रहता है। अगर सेंटेंस में कामा लगा हुआ है संबोधन शब्द के बाद तो आपको हमेशा याद रखना है कि यह जो सेंटेंस में ये जो केस है वो क्या है, वोकेटिव केस है। आसानी के साथ समझ लेना है। तो बहुत ही सरल है बच्चों। कर्ता कारक हमने बताया आपको किस प्रकार से समझना है। इसमें क्रिया में हु या व्हाट लगाने से क्या मिलता है, हमको सब्जेक्ट यानी कर्ता मिल जाता है। कर्ता क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन होते हैं, हमेशा याद रखना है। कर्म कारक क्या होता है, कर्म यानी जिसपे क्रिया का फल पड़े, आपको हमेशा याद रखना है। क्रिया का फल जिसपे पड़ता है वही क्या होता है, इसका डिफिनेशन है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में क्या हमने बताया, क्रिया के साथ अगर आप whom या which लगाते हैं
प्रश्न करते हैं तो आपको आसानी से क्या मिल जाता है, कर्म मिल जाता है। अभी संबंध कारक हमने बताया, सबसे इसमें सरल पहचान क्या होती है, अगर एपॉस्ट्रॉफ लगा हुआ है, नाउन के साथ जो एपॉस्ट्रॉफ लगा हुआ है तो उसमें आपको हमेशा याद रख लेना है कि यह क्या होगा, संबंध कारक होगा, संबंध दर्शाता है। इसमें क्या रहता है बच्चों, दो चीज होता है, एक तो क्या बताता है, आदेश दिया गया रहता है, और एक सेंटेंस में अगर कॉमा लगा हुआ है ऑक्टिव केस के बाद तो हमेशा याद रखना है कि ये क्या होगा, ऑक्टिव केस होता है, यानी संबोधन कारक होता है। तो बच्चों वीडियो को अब तक देखिए जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, और इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।